भी है, ठीक है। देखो बीजी व्यंजक पहले अपन सिंगल इक्वेशन वाला पढ़े थे, है ना, उसमें इतना कोई दिक्कत भी नहीं था। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है सर। यहाँ पे किसी ने भरा होगा तो क्या उसमें हॉबीज पूछी गई थी क्या? अरे हाँ पूछी गई थी भाई, तुम लोग कहाँ सो रहे हो? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। क्या भरा ही नहीं सर उसमें। अभी चेंज कर देना था, तो इतने इसमें घबराने वाले क्या बात है। 11 तारीख बाद में लेके बैठना, चेंज हो जाएगा सब, कर सकते हो चेंज, ठीक है। अब देखो इधर सर चेंज नहीं करेंगे तो कुछ गलती नहीं होगा फिर? अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में भर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हॉबीज मुझे याद है कि सर हॉबीज मैंने डाला ही नहीं है। अरे ठीक है कोई बात नहीं, ढाल देना भाई 11 तारीख के बाद में, तो उसमें क्या है इतना हड़बड़ा रहे हो तुम लोग, ठीक है। इधर देखो पहले सीख लो ये चीज़। देखो इसमें क्या होता है, देखो दो चीज़ होते हैं, एक वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो ये है नॉन वेरिएबल, मतलब फिक्स रहती है जो, ये होती है वेरिएबल। जैसे जैसे x का मान बदलता जाएगा, इनका मान भी बदलता जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, ये वेरिएबल जैसे ये एक घातांकीय है, मतलब x की पावर कितनी है 1 है, ये x की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो ये द्विघातांकीय है। तो ये चीज़ भी याद रखना, जब भी आप इस टाइप के समीकरण को सोल्व करते हो तो एक घात को एक घात के साथ जोड़ोगे और वो सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं x को y के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसके साथ जोड़ेगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली अपन जानते ही हैं, 5 प्लस के माइनस के 10 है तो -5 आता है। इधर देखो माइनस का 4x है 9x है, तो प्लस का ज़्यादा बड़ी संख्या है ना, तो फिर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, 5x। और यहाँ पे कुछ था नहीं, 7x का 7x स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाता है। तो ये चीज़ याद रखना बस। और इसमें ऐसा क्वेश्चन देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइप को यूपीएससी सर एक आध बार कभी पूछा है, एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि सोल्व करो, एक का वैल्यू ज्ञात करने का दिया है, एक बार पूछा तो मैं फिर बता रहा हूँ। पर ठीक है वो छोड़ो, अब नहीं पूछेगा। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं बताता हूँ, तो ये अपने लिए कोई काम का है नहीं, ठीक है। गुणन तो आप जानते ही हो, उस टाइप का गुणन देखो हाँ, ये जैसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है, तो उन चीज़ों में काम आता है ये चीज़। अभी अपन देखो डायरेक्ट जो अच्छे क्वेश्चन वही करेंगे। यह रखना ये 3 पदी हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 3 है वहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ध्यान से देखना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। देखो एक आयत की जिसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल की पूरा कीजिए। अब भाई आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई होता है गुणा, तो 3x 3, तो 3 और 5 तो गुणा हो जाएंगे 15, और ये x और y गुणा हो जाएगा xy, तो 15xy आ गया। अभी देखो 9 चौक 36, और ये देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था, अभी देखो ये ऐसा लिखना है, परंतु जब मैंने क्या बोला, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, और कितना हो जाएगा y की पावर 3 हो जाएगा, जब आधार समान होता तब। इसमें देखो, इसमें क्या हो 4 5 तो गुणा हो जाएंगे, ये 20 आ जाएगा, परंतु ये ए है तो ये ए आ जाएगा, पर यहाँ पे भी एक बी है, यहाँ पे भी एक बी है, जब आधा समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो बी स्क्वायर और सी हो जाएगा। इसका देखो 2l स्क्वायर एम है, और ये 3lm स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 और 3 तो कितना हो जाएगा 6 गुणा एल। देखो यहाँ पे आधा सामान है, आधा सामान तो घातें जुड़ जाएगी, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी क्यूब, एम की पावर कितनी हो जाएगी, एम की पावर भी 3 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये पूछेगा नहीं, मैंने करवा दिया, मतलब ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि कैसे क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, उसने इस टाइप की कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। गुणनफल ज्ञात करने का ये सब चीज़ें, ऐसा कोई यूपीएससी क्वेश्चन पूछा नहीं, छोड़ो। अपने लिए एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये सब गुणनफल ज्ञात करना, सरल करना। हाँ यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है, आ जाओ, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा करो, ये पूछा है, मैं पहले बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा था ना इससे पूछा, ये करो, x बराबर 1 रखो और मान याद करो कितना आएगा, करो दोनों, ये पहला दूसरा क्वेश्चन दोनों करो फटाफट। किया
इसके लिए कितना आ रहा है? 0 आएगा, 0 आएगा। हाँ देखो x का बराबर 1 रखोगे तो 1, ये माइनस कितना 1 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 2, ये प्लस का 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 0। अब ये ऐसे y माइनस 2 रख के देखो यहाँ पे, और सब लोग करो क्वेश्चन में, फिर 12 बता रहा हूँ। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आगे तो ये गलती मत कर देना एग्जाम में। और मैं पहले बता रहा हूँ, पूछा है यूपीएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन, और वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता। कितना आएगा? -15 आ रहा तुम्हारा? 21 आएगा, माइनस 21 प्लस का। और बताओ, मैं सबसे पूछता हूँ इसका आंसर। निखिल तुम्हारा -15 आ रहा, नगीना का प्लस का 21 आ रहा है। अब देखो कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो तुम। और बताओ छोटी, तुम्हारा कितना आ रहा है? और कौन कौन है क्लास में? अमित तुम बताओ, और कौन था? वो एक नई लड़की भी तो जुड़ी थी आज। संध्या तुम बताओ। अमित, सर कौन सा वाला बता रहे हैं? ये क्वेश्चन करना है ना, ये करो ना। देखो ये करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा नहीं आप लोगों को। और आई थिंक मेरा मानना है कि दूसरी तीसरी क्लास के बच्चा भी कर लेगा वो, इस टाइप का क्वेश्चन। कुछ है नहीं चैप्टर में, मैं पहले बता रहा हूँ बस। एक आध क्वेश्चन थे जो करने लायक, वो मैं बता दिया। पूछा है ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। क्या आया तुम्हारा? नमित कितना आ रहा है? कर रहा हूँ सर तुरंत। नूरी भी है क्या अबे? कौन कौन है क्लास में? नगीना बताओ क्लास में कौन कौन है? अमित है, संध्या, निखिल, हाँ, नम्रता और मैं। ये बताओ रे, तुम लोग भी बताओ। तीनों तो बोल, तुम लोग क्या आंसर आ रहा है? अमित कहाँ भाग गए अब? संध्या बताओ। छोटी, मैं हूँ सर। अब हो तो बताओ ना। तो होने से क्या होगा? सर 21 ही आएगा। तुम लोग, संध्या ये क्या है? अमित तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। संध्या बना तुमसे? सर मेरा 27 आ रहा है। अब देखो तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। देखो y बराबर -2 रखो, तो इसका मतलब तुम लोग गलती करते हो। यहाँ पे बस y की जगह -2 रखो ना, बस सीधा सिंपल सा बात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। ये 3 दूना -6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -4 और 11 कितना हो जाएगा? मतलब 7 -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है ना। फिर ये देखो, ये -6 हो गया, और ये 63 है। अभी देखो ये माइनस माइनस जब दोनों गुणा होते हैं, याद रखना, माइनस इंटू माइनस गुणा होता है तब प्लस हो जाता है, तो प्लस का 66 आ गया। ये देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, और -63। अब देखो डायरेक्ट इनको क्या जोड़ रहे हो, इसमें से घटा लो डायरेक्ट, कितना आएगा? प्लस का 3 बचा, +3 + 18 कितना हुआ? 21 हो गया। सोचो तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हो। ये करो,
चौथा क्वेश्चन करो ओनली बस। इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार, तो वही करवा रहा हूँ, फालतू का कोई मतलब है नहीं। सर एक्स के 2 मान दिए हैं तो फिर अलग अलग के लिए निकालो ना, तो क्या दिक्कत है। एक्स एक बार एक्स बराबर 3 के लिए निकालो, एक एक्स बराबर 1/2 के लिए निकालो। करो इस क्वेश्चन, जाके देखना पेपर में आया वो क्वेश्चन है। तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे इसका मतलब। सर 3 रखेंगे तो 70 आएगा। करो करो सारे करो, फिर पूछता हूँ। सर मेरा आंसर आ गया। सारे कर लिए, ए और बी दोनों सारे करो पहले। करना है क्या? ए और बी दोनों है ना, सारे करो। अभी मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें। आया हुआ क्वेश्चन है 2017-18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछता था यूपीएससी से पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके ओके। हो गए सारे? नहीं। किसी के नहीं बनी अभी तक? सर दूसरा वाला 1.5 आया है। बने किसी से सारे? ये सारे क्वेश्चन बने किसी से? सर पहला वाला 70 और दूसरा वाला 1.5। बस। और देखो ये करते हैं सबसे पहले, बहुत इजी है, कुछ नहीं। ए बराबर 0 रखो, तो ये देखो यहाँ पे जैसे कोई चीज़ 0 गुणा में आ जाएगी तो सारी संख्या 0 हो जाएगी, तो खत्म। डायरेक्ट कितना मान आ जाएगा? ए बराबर 0 के लिए 5 आएगा। सब अपने अपने आंसर मिलाते रहना, ठीक है? मुझे बताना फिर किसके कितना है। अब हम रखेंगे ए बराबर 1, ध्यान से समझना। अब जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से गुणा करते हैं, 1 से कोई मतलब है नहीं, तो इससे कोई मतलब रहा नहीं। तो ये देखो 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया? 3 + 5 कितना हो गया? 8। तो ए बराबर 1 के लिए वैल्यू है इसका 8। ठीक, अब ए बराबर -1 के लिए देखते हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। देखो -1 ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, पर जब a² या रखो, मैंने बोला था -1 × -1 कितना होता? प्लस। तो प्लस का आ जाएगा, फिर ये माइनस का 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, प्लस का 5 है। अब देखो ध्यान से देखना, ये -1 से -1 कट गया, ये +1 है, ये -1 है, तो माइनस का 1 आएगा, +5 तो प्लस का 4 आ जाएगा। इसके लिए प्लस का 4 आएगा। किसके? ये तीनों के तीनों आंसर सही आए, बताओ। जी सही है सर मेरे। और नगीना तुम्हारे सही नहीं हुई? 4 का आंसर बताऊं? बोलोगे तब तो। सर कौन सा आपने पूछा था? चौथे का फर्स्ट ना? अरे ये मैंने पूछ रहा हूँ, ये किया हो तो आपके ये आंसर आ रहे हैं? हाँ नहीं सर, पहला वाला मैंने किया था। ठीक है, वो करते हैं। ठीक है, रुको। देखो उसमें वही करना है, x बराबर 3 रखो, तो 3 यहाँ पे रखो तो ये कितना हो जाएगा? 9। और 4 × 12, 12 में से 5 घटाओगे तो कितना बचा? 7। ठीक है, और +3, तो 9 7 कितना हो गया? 7 9 63, 63 ये 66। किसका आ रहा है 66? आ रहा है, 66 आ रहा है। 4 से तो नहीं, मेरा तो 11 आ रहा था। चलो तुम क्या करते?
नगीना कितना आ रहा है तुम्हारा? नगीना भी नहीं है, लेफ्ट है, 66 आ रहा है। अरे निखिल तुम्हारा कितना है? 66 आया सर। ठीक है, देखो अब x बराबर 1/2 रखो, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। 1/2 रखो तो 4 इंटू 1/2 रखो, यहाँ पे -5 + 3। अब देखो ध्यान देखना, ये 2 से 2 बार काट देगा ना। अब तो ये 3/2 हो जाएगा, ये 2 - 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 5 + 3। अभी देखो ध्यान समझना, 2 - 5 तो माइनस का 3 बचेगा, -3 जब प्लस के 3 से गुणा होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा, तो माइनस का 9/2 आ जाएगा +3। अब वो एलसीएम लेने वाला फॉर्मूला, तो एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। 2 का भाग 2 2 में, तो एक बार जाएगा, 1 को 9 से गुणा करोगे तो माइनस का 9 ही आएगा। प्लस 1 का 2 में भाग दोगे 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करो 6 आएगा। तो इसमें आएगा तो अभी बचा, देखो बड़ी संख्या माइनस की है तो कितना बचेगा? माइनस का 3/2। किस किस का आंसर आया है ये? आया सर। ओनली निखिल का है। ये क्या तुम्हारे कितना है? सर मेरा 1.5 आया था। हाँ 1.5 ही आएगा, इसको माइनस का 1.5 आएगा सोल्व करोगे तो आगे। ठीक है, अगर उतना आ रहा तो ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ये सब देखो अभी क्वेश्चन नहीं पूछता तो अपन क्वेश्चन नहीं जो आता वो 4 का ए का सॉल्यूशन है वहाँ पे क्या? क्यों क्या हुआ? 66 आ रहा है ना उसका, तो तुम्हारे कितना आ रहा है? मेरे तो 11 आ रहे हैं। कैसे आ जाएगा तुम्हारे? कैसे उठा के फेंक दूंगा। 3 × 3 ठीक, 4 × 3 -5 + 3 करो, ये कितना? 12। 12 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 7। ये गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9। 7 9 63, 63 + 3 कितना होगा? 66 ही तो होगा। कैसे कर रहे हो अमित तुम? गुणा करना भी नहीं आ रहा मतलब। देखो इस प्रश्न वाले कुछ था नहीं, बस यही था। अगला चैप्टर देखो, क्षेत्रमिति करना है नहीं अपने को, छोड़ो अभी। एक आध क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, ये चीज़ याद रखना। कोई एक आध क्वेश्चन पूछ भी लेता तो इसके लिए टेंशन मत लेना इस चैप्टर में। देखो बहुत लंबा चौड़ा पड़ता कोई मतलब है नहीं। और पहली बात ये थी, देखो यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ नहीं रहे, पहले पूछा करता था इस टाइप के क्वेश्चन पूछती थी 2014-15 के दौर में। अब पूछते ही नहीं है तो अपन क्यों करें? अब मुझे बता दो अभी जो नए वाले कोई एक आध क्वेश्चन मिल जाता तो उसके लिए घबराना नहीं है। अपने को अच्छे अच्छे चैप्टर करने हैं जहाँ से लोग 33-40 क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, तो ज़्यादा फायदा है। अब ये देखो बहुत टफ है, मैं पहले बता रहा हूँ। यार कोई मतलब है नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है नहीं तो क्यों फालतू में अपना अपना सिर पचाए। ये इंपॉर्टेंट है घातांक और घात, तो ये अपन अच्छे से आज कंप्लीट हो जाएगा, ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो घातांक और घात वाला ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए इसमें, पहले मैं बता रहा हूँ। तो ये याद रखना कि ये तो घातांक होती है, ये आधार होता है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। देखो 2 की घात 5 है तो इसका मतलब है 2 को 5 बार गुणा किया गया है। 2 की बार m है तो 2 को m बार गुणा किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। 10 की पावर 0 को मान देखो याद करो, किसी भी संख्या का अगर 0 है तो 1 होता है वैल्यू, ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था। ठीक, अब देखो 1/10 है तो 1/10 को देखो 1/10 है तो इस 10 को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। 10 की पावर वहाँ 1 है, जब ऊपर जाती है तो वही पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाती है। ये चीज़ देखो, ठीक है। 10 की पावर -2 है तो इसका मतलब 1/100 है। 10 की पावर -3 है तो 1/1000 है। ये चीज़ याद रखना। 3 का क्यूब याद हो गई, ठीक है। तो सब चीज़ें नॉर्मल है, छोड़ो क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो गुणात्मक प्रतिलोम वही हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 4 को लिखो 2 × 2 × 2 × 2
वही सब सेम चीज़ है। ठीक है, 10 की घात 5 हो जाएगा तो 10 को 5 बार लिखो, यहाँ पे वही चीज़ है, तो उससे तो मतलब है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन जो आता है अपन वो करेंगे। देखो ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी, मेरे नोट जाके देखोगे तो उसमें भी है। एक ही बार घात 0 तो 1 होता है वैल्यू, जब ऐसे होता है तो पावर दोनों में डिवाइड होती है, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर ये दिया तो ये भी लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान ध्यान समझना, मैंने क्या बोला था, जब ए एन है तो ऊपर जाएगा तो ए माइनस एन हो जाएगा। अब आधार समान घातें जुड़ जाएगी तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। जब ऐसे रहता है तो घातें गुणांक हो जाती है। ठीक है, और ऐसे जब अलग अलग आधार दिया हो, सेम घात दिया हो, तो ऐसे हो जाता है। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यूपीएससी ने पूछे हैं क्वेश्चन, पर ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन दे दिए, पर पूछा है यूपीएससी ने, जाके देखना। 2021 में भी ऐसा पूछा, 21-22 में भी पूछा, और उससे पहले भी 1-2 क्वेश्चन पूछे। तो ये तो सिंपल सिंपल दे दिया भाई। 2 की पावर -3 है तो इसका मतलब क्या हो, 1/2/3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 1/8। तो सिंपल सा आंसर है इसका। अब यहाँ देखो, यहाँ उल्टा है। नहीं, क्या हुआ, इतनी बड़ी चीज नहीं है। क्या हो गया? अरे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो ये 3 की पावर -2 ऊपर जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो डायरेक्ट 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप लोगों को करना है इसमें से क्वेश्चन, मैं बताता हूँ, करो। ये मैं करवा देता हूँ एग्जाम्पल, तो आप लोग कर लेना। अब देखो ये -4 की पावर 5 है, -4 की पावर -10 है। तो मैंने क्या बोला, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो या फिर नीचे ले जाओ, -4 की पावर 5 लिख लो, बात वही है, आंसर अपना जो है वही है। अब यहाँ पे भी यही है, देखो 2 की पावर 5 है, डिवाइड बाय 2 की पावर -6 है। जब ऊपर जाएगी तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 प्लस ही हो जाएगी। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, 4 की पावर -3 को घात और उसके आधार के रूप में लिखिए। सब एक सी बात है, उसको वही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 4 की पावर -3 है, तो 4 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 -3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये देखो 2 की पावर आधार समान घातें जुड़ जाती है, 2 की पावर 2 इंटू -3, तो 2 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका असली रूप आ गया। ये सब सेम चीज़ें वैसे ही है, सरल कीजिए, करो एक बार इसको, क्या क्या वैल्यू आती है तुम लोगों को। चौथा सवाल करो, आया हुआ क्वेश्चन में पहले बताओ, छोटा बड़ा करके 2018 या 19 में पूछा था, उसके बाद एक बार 22 में भी पूछा, 21-22 दोनों में, उस दौर में देखना घातांक वाले क्वेश्चन। करो चौथा करो, इजी है, मैं पहले बता रहा हूँ, बस थोड़ा ध्यान से करना। अरे हो ना सब लोग, निखिल कहाँ भाग गए? है सर, लगा रहे हैं। हाँ करो करो। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सब पूछे किसी ने पहले। संध्या तुम भी करो। कर रहे हैं। मैथ तुम्हारा इसका मतलब वीक है, संध्या तुम्हारा भी। हाँ सर, वीक प्रैक्टिस नहीं किए। काम करो, ऐसे नहीं होगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली क्लास में आओगे तभी होगा। कौन सा क्वेश्चन करना है सर? चौथे के चारों करने हैं।
सर इसमें -5 दे रखा है, ये तो समझ में आ रहा है कि 2 की पावर 5 और ये माइनस हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई में होगी वो जुड़ जाएगी, लेकिन इसमें -5 दे रखा है तो 1/2 लेंगे इसको शायद। ध्यान नहीं आ रहा है। क्लास में सो रही थी कि इससे पहले जब मैं करवा रहा था तब। ये देखो ये फॉर्मूला। हेलो, मैं बोला अभी जब करवा रहा था तो कहाँ सो रही थी तुम? ये देखो ये फॉर्मूला ऐसे होगा, अप्लाई करो इसको। हाँ यही तो कह रही हूँ ना 1/2। ठीक है, देखता हूँ कितना के आंसर सही आता है। यार मैं पहले बता रहा हूँ यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। छोड़ मत देना ऐसे। पहली बात तो मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो यूपीएससी में आता है, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। फालतू फालतू क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहे अपन। सर पहला वाला 512 है और दूसरा इतना आ रहा है। मेरा तो 2 की पावर -20 आ रहा है। देखो अब तुम सब लोग पलटी खाने वाले हो, देख लेना थोड़ी देर में। तीसरे आ रहा है 3 नंबर का सर, 3 नंबर का 1/8 आ रहा है सर। और कितने नंबर है ये? हाँ, ये जो 1 नंबर है सर, 1 नंबर का आंसर आ रहा है सर 2 पर पावर -8। ठीक है सर। और ये 4 वाले का 4 पे पावर 5/3 पे पावर 4 आ रहा है। और कौन बच गया? 2 बच गया है। गलत है, ये तीसरा ही गलत है तुम्हारा। क्या क्या कर रहे हो तुम तीसरे में? अरे भाई 1/72 आएगा। 1/72। देखो दो तरीके इसके, मैं देखो 2 तरीका बताता हूँ। जैसे निखिल ने जो बता रहा ना, वो इसने क्या किया, 1/8 किया, इसको 3 की पावर 3 ले लिया, फिर 3 की पावर 3 लेके 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 27 × 8। अब सोचिए तो कितना ज़्यादा चले जाएगा। निखिल तुम कैसे बोल रहे हो? एक तो ये तरीका था इसको करने का, ठीक है। और मैं दूसरा तरीका सिखाता हूँ जो आप लोग देख नहीं पा रहे हो। देखो 1/8 है, ये 8 क्या है? 2 की पावर 3 बना ना, इंटू 3 की पावर -3 है, ठीक। अब इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे इसको तो ये 2 की पावर -3 बन जाएगा, इंटू 3 की पावर -3 है। याद करो जब घातें समान होती है तब आधार क्या होता है? दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। तो 6 की पावर -3 हो गए, 6 की पावर -3 हो गए। एक तो चाहो तो 6 की पावर -3 भी लिख सकते हैं अपन 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 216। ये देखो कर क्या रहे हो तुम लोग, इतना इजी क्वेश्चन को उल्टा सुल्टा गलत कर रहे हो सब। सर ये तीसरा था ना 216 जिसमें आया है। हाँ 1/216 आएगा। 1/2। हाँ हाँ भाई ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो माइनस का 3/4, ठीक है, इंटू ये। अब देखो ये पावर डिवाइड हो जाती है, 5/4 3/4। अब ध्यान से समझा, मैंने एक चीज़ बताई थी, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट सीख लो यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, जब -1 है इसको भी अलग कर लोगे आप, इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसिल। जब माइनस के ऊपर पावर सम होती है तो इस प्लस आता है मान, तो डायरेक्ट
5 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। मतलब सर क्या कहा है आपने, -1 की पावर 4 मतलब जब और माइनस 5 की पावर 4। माइनस की पावर इस माइनस संख्या है, उसके बाद जब संख्या सम होती है पावर, तो हमेशा उसका वैल्यू जो है प्लस में आता है, प्लस में आता है उसकी वैल्यू। हाँ वो तो उसको गुणा करेंगे तो वो प्लस में ही आएगा। तो बस हो गया ये भी गलत आया होगा बहुत से लोगों के। अब ये देखो अगला, पहला देखो, पहले में क्या था भाई, देखो 2 की पावर 5 था, ये 2 की पावर 8 है, डिवाइड का मतलब ये होता है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो ये 2 की पावर -8 बन जाएंगे। तो 2 की पावर -8 आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, तो ये कितना बन गया, 2 की पावर -3 बना ना। ठीक है, जब 2 की पावर -3 बना इंटू 2 की पावर -5 है, घाते आधार समान घाते जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर माइनस कितना हो गया, 5 से गुणा करना है वो। हाँ 5 हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये भूल गया था, हो जाएगा कोई नहीं। देखो ये तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जब इसको ऊपर लेके जाओगे 2 की पावर -3 बचेगा, इंटू यहाँ पे देखो ये है, तो ये गुणा हो जाती है दोनों, इंटू 2 की पावर -5, तो 2 की, ये देखो आप देखो ध्यान से समझना, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस का आएगा, तो 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5, तो जोड़ लो, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, -20। चाहो तो 2 की पावर 1/20 भी ऐसे भी लिख सकते हो, यही है आंसर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है इसमें। घातांक करने वाला एक चैप्टर भी होता है, अगर आप मैथ में पढ़े होगे, चाहे कोई से भी एग्जाम के लिए पढ़ो, तो यही चैप्टर है, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे भी हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो सर ये जो घातांक वाला है, ये जो जब डिवाइड में होता है तो जो घात है वो माइनस होती है। आप मतलब जब ऊपर लेके जाओगे तब, हाँ, और जब गुणा में रहता है तो जुड़ती है ना कि मल्टीप्लाई होता है। अरे जब आधार समान होना चाहिए ना उसके लिए, जैसे मान लो दो दो आधार सेम है, तो इनका मान लो 4 है या 5 है, तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है। बोलती हूँ 2 की पावर 5 अपॉन 5 कर लो, और फिर ब्रैकेट 5 करो नीचे। 5 करो, 2 की पावर 5 करो, नहीं ओनली 5। हाँ 5। इसको ब्रैकेट को बंद करो, अब इसकी पावर 5। अब क्या ये ऊपर पावर कैसे सॉल्व होगी। अरे इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, और इधर 5 की पावर 5, तो ये देखो ये तो गुणा हो जाएगी, 2 की पावर 25। हाँ ये तो पूछ रही हूँ ना, गुणा होगी। हाँ ये तो गुणा होगी ना, ये रहा ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, नीचे वाले में भी गुणा होगी सर ना। नीचे वाले मतलब 2 के जो 25 था, 5 की पावर 2, जो 5 की पावर 5 पूछ रहे हैं, तो 5 की पावर 5 तो ऐसे रहेगा ना, ये किससे गुणा होगा। अगर यहाँ पे 5 की पावर 2 रहता फिर 5 आता ना, तो फिर 5 इंटू 10 होता। जब यहाँ पे सिंगल है ना, यहाँ पे तो सिंगल ही था, उसने कुछ ऐसा बोला नहीं। ठीक है, तो देखो -5 है ये आधार, अब देखो आधार सेम बनाना पड़ेगा। आधा से मैंने बोला था, एक चीज़ याद रखो, देखो माइनस की पावर 1 को लेके जाओगे आप, तो इसकी पावर -3, ठीक है, उसको नीचे भी लेके चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1 की पावर +3, तो +3 हो चाहे -3 हो, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये जो है ये तो चेंज तो हो गया, परंतु ये माइनस छोड़ के जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो सम संख्या पे विषम संख्या है, तो इसका जो है पावर जो है नेगेटिव ही आएगा, तो यहाँ से एक नेगेटिव बचेगा अपना, और एक यहाँ से नेगेटिव बचेगा, वो दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बचा क्या, अब 4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3। अब जब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, -3 कितना होगा, माइनस का 6, -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -6। अब इसको चाहो तो कैसे भी कर लो, 4, हाँ रुक जाओ, इसको कर लो चेंज तुम 2 की पावर 2 में करो, तो 2 की पावर 2 में करोगे ये, चलो ठीक है, 2 की पावर 2, तो ये गुणा हो जाएगा, 2 की पावर -6 हो गया इंटू 5 की पावर -6। ठीक है, अब ध्यान समझना, अब देखो घाते सेम है तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 की पावर -6।
ठीक है, अब चाहो तो इसको चेंज करना चाहो चेंज कर लो, 10 की पावर 2 बना लिया, 2 × 3 कर लूँगा माइनस का 3, तो 10 की 2 की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 की पावर -3, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आपका चाहोगे तो वैसे भी कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे, इसमें देखो ये फॉर्मूला सब लग रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करो 5वां क्वेश्चन करो। ये तो आपका कैलकुलेशन था बस, पर अब यहाँ पे एप्लीकेशन है। करो ये क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन करो। अगर आपने ये सब सीखे अच्छे से सीखा है, जो अभी मैंने 4था क्वेश्चन करवाया, तो कर लोगे। देखता हूँ कौन करता है इस क्वेश्चन को। सर कौन सा? 5वां ये वाला करो। 1 मिनट, ये वाला करो। ध्यान से बोलना निखिल, क्या बोल रहे हो आप? तो नहीं है, सही है। मैंने क्या बोला, जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती। निखिल तुम्हारा गलत आंसर आ रहा है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद नहीं रख पा रहे तुम। सर -3m+6 पावर। अरे भाई m की वैल्यू उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। भाई सीधा सीधा एम का वैल्यू नहीं निकल रहा है क्या तुम लोगों से? 1 आ रहा है तो हाँ 1 आएगा। ठीक आएगा। अब ये चीज़ देखो ना, मैंने क्या बोला था, आधार समान होता है घाते जुड़ जाती है, बस -3 ये जोड़ दो, m+1+5 बराबर -3 की पावर 7। तो इसका मतलब जब याद रखना, आधार समान होता है घाते जुड़ जाती थी, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। मतलब आधा जब दोनों वैल्यू सेम आ रहा है तो ये मतलब ये सेम है, तो ये m+6 बराबर 7 है। तो m बराबर कितना आ जाएगा, यही। समझ में आया? अभी आएगा आगे और ऐसे क्वेश्चन। अभी देखो ये सिंपल है, ये चीज़ याद रखना। अभी जो सीखे हैं बस चाहो तो देखो, चाहो तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 की -2, 3 की पावर -2, अब बदल दो चाहो तो बदल जाएंगे। तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 की पावर 2, ये आएगा तो 2 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, कर दो 9 4 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये सिंपल है और मैंने बता दिया कैसे हुआ है। ठीक है, वो ऐसे करना है, वो सब चीज़ें अपन ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हैं। अपन वो क्वेश्चन करते हैं जहाँ मान निकालने को बोल रहा हूँ। ये करो, 5वां करो। दिमाग लगाओ, देखते हैं। बराबर 2। सही है, वही सेम चीज़ लग जाएगी। देखो 5 की पावर m है, अभी देखो यही है कि नीचे है माइनस का, तो ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये 5 की पावर 5 है। अभी देखो आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, m+3 बराबर 5 की पावर 5। अब देखो ये इसका मतलब यही से है, तो m+3 बराबर 5, तो m बराबर कितना हो जाएगा सर 2 आएगा। ठीक है, ये देखो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो केजी में कैसे क्या लिखते हैं, ये बच्चों के लिए है, पर फिर भी आना चाहिए, थोड़ा वो देख लेना, बस ये चीज़ याद रखना। नहीं छोड़ो, इसमें करवाता हूँ। एक क्वेश्चन है जो करना चाहिए आप लोगों को, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये आखिरी वाला क्वेश्चन करो, देखता हूँ इसका मतलब क्या समझे तुम। देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आज का है, फिर आगे संडे को देखते हैं। फिर करो, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, संडे कर देंगे, कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर मंडे से इकोनॉमी पढ़ेंगे और उधर 9 के क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे।
बताऊं? कितना है? ये मेरा तो बहुत कुछ अजीब जैसा आ रहा है। 100.080। आ रही जो थोड़ी केवल देर जोड़ना ही में, तो है इंटू करके। आ रही थोड़ी देर में आ रही थी। मेरा 0.32 सर 1.6। हाँ, अब सोच लो, तुम लोग ही बता दो मुझे क्या हैगा। हैं? क्या क्या आ रहा आंसर? 0.32। गलत आंसर आ रहा है। 1.008 इंटू 10⁻²। कैसे आ रहा है सर ये चमत्कारिक आंसर? वही तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, यही तो चमत्कार सीखना। क्योंकि सर ये मिलीमीटर दे रखा है शायद। मीटर में चेंज। मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर में जाएगा। उसको जाने की, हाँ, फिर कर लो, वैसे करो। ये तो चेंज हो रही है, मतलब 100 सेंटीमीटर, मिलीमीटर का सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि नहीं, जब दोनों मिलीमीटर दिए हैं ना तो चेंज क्यों करेंगे? अगर एक अलग दिया होता ना तब चेंज करते। सोचो सोचो। इसका आंसर जो आपने बताया 1.0008, यही है ना सर? सही तो है तुम लोग। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सही तो है, कर क्या रहे हो तुम लोग? ये देखो देखो, एक ढेर में 5 किताबें जिनमें पत्ते की मोटाई 20 mm है, ठीक है? तो एक की है तो टोटल कितनी होगी? 100 mm, ठीक है? वैसे एक पत्ते की मोटाई इतने दी है तो 0.016 को गुणा करो 5 से। 5 छक्का 3, 5 एक 5 8 0.08 जोड़ो, दोनों को जोड़ो, ये भी मिलीमीटर में है। अब देखो ध्यान समझना, 100। अब इसको तुम चाहो ना तो इसको जब गुणा करोगे ना तो यही आएगा भाई, 100.008, जो तुम इसको जोड़ने पे आएगा। तुम लोग हो गए कंफ्यूज। चलो, इसका आया है सर 4.08 मिलीमीटर। तो इसमें 10 की पावर 2 कहाँ से आएगी फिर? ये 10⁻², इसलिए दशमलव के इधर ले लिया ना इसने, दशमलव के इधर लोगे। सही है ना सर? अरे सुनो, दशमलव के इधर ले लोगे तो 10⁻² बन जाएगा ना, बस वही है। वही दशमलव इधर क्यों लिया कि 100.08 वही आंसर है क्या? अरे नगीना, तुम्हें ये नहीं आता क्या? देखो सुनो, यही तो चैप्टर में सिखाया गया, कुछ नहीं। जैसे मान लो कि मेरे पास, ठीक, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, खत्म। तो वही तो किया है अपन ने। अपना कितना आ रहा था? 100.08 आ रहा था ना। अब मैंने इसको दशमलव को इधर लेके जा रहा हूँ तो 2, तो ये 10⁻² बन जाएगा और दशमलव का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, खत्म बात। तो वही तो है, समझे? ठीक है, अभी कल करेंगे। कल नहीं, संडे को करूँगा क्लास। मैं जितने दिन हूँ यहाँ पे करेंगे क्लास, ठीक है? और जो भी है भाई, फार्म का सब लोग निपटा लो। वो शिवानी भी नहीं भर पा रही है, उसका सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाया, कर लो। और कोई भी, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, आज कितने तारीख है? 7 तारीख कंप्लीट हो गया, 8, ठीक है, 9, ये 2 दिन में भरना जो है भर लो। 10-11 को नहीं भर पाओगे फॉर्म, वेबसाइट जो है, क्योंकि सब लोग है ना ये 10-11 तारीख को जगते हैं,
कर क्या रहे थे तुम लोग इतने दिनों से, जब मैंने उसी टाइम बोला था कि इससे सबसे पहले तो इसी से फ्री होना। हम लोग सर्टिफिकेट नहीं बनाता ना सर, सर्टिफिकेट बनाए तो डला है। तो करो कंप्लीट उसको, मैं फिर बता रहा हूँ, ये 9 तारीख तो पहले पहले कंप्लीट कर लो। 10-11 को साइट हैंग होती रहती है, साइट हैंग होती रहती है, नहीं भर पाओगे, नहीं तो फिर भी दिक्कत होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। 10-11 तारीख को बहुत सारे लोग बिना फॉर्म कल भरे। फ्री हो जाएगा। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं पे संडे को।